पूरा कॉन्सेंट्रेट। हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है? इट इज अ फिक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक टर्म है इट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पूरा कॉन्सेंट्रेट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, पूरा समझो इसको। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन जो एटम होता है उसके अंदर अगर बात करें, तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, उसके अंदर एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है। पढ़ा होगा नहीं एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री में? यस सर। और 16 होता है एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर और जेड क्या होता है? ये जो 8 है ना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई और एटम लूं, जस्ट एग्जांपल में बात करता हूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। तो वो 13 क्या इंडिकेट करता है? कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब अगर प्रोटॉन 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम में अगर प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। ठीक है। अब हमने अभी ऊपर देखा था एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज है। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है। तो अगर मुझे फाइंड करना हो चार्ज ऑन ऑक्सीजन न्यूक्लियस, क्या फाइंड करना हो? चार्ज ऑन ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इनको तुम मल्टीप्लाई करते हो 1.6 इंटू 8, तो 1.6 इंटू 8 कितना होगा? 12.8। तो हम बोलेंगे इसका जो चार्ज है वो 12.8 10⁻⁻19 कूलम है। मतलब न्यूक्लियस के, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा? 12.8 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आई ये बात? सिमिलरली यस पूछूं क्या बेटा, बोलो। क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर। अगर मैं पूछूं चार्ज ऑन एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 13। तो इसका चार्ज कैसे काउंट करेंगे? 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा, कितना आएगा इन दोनों का? 20.8 20.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ, किसी का भी चार्ज फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि चार्ज सिर्फ इन दोनों के पास ही होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमको पता चल जाए उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम चार्ज इजीली फाइंड कर सकते हैं। करना क्या होगा? सिंपल, जितने भी नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। मतलब ये जो मैंने वर्ड तुम्हें लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है any charge in the universe is integral multiple of fundamental charge. Any charge in the universe is integral multiple of fundamental charge E. E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब कोई भी चार्ज होगा उसको मान देते हैं Q मानते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? NE। E मतलब फिक्स वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है? तो N होता है नंबर ऑफ, व्हाट नंबर ऑफ? इट इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि अगर प्रोटॉन 10 है तो N 10 ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन 20 है तो N 20 ले लेंगे। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिस पे चार्ज होता है उसको N, और E की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁹ समझ में आई बेटा सबको बात? Yes, sir. क्लियर? जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान देना पूरा, ठीक है? The charge on material is 5 coulomb. 5 coulomb. Find number of charge particles. वे किसी मटेरियल पे चार्ज कितना है? 5 कूलम। मतलब तुम्हें Q दिया है 5 कूलम और पूछा है उस पे चार्ज पार्टिकल्स कितने होंगे। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब है तुम्हें फाइंड करना है N क्या होगा। तो फॉर्मूला हम ऊपर ही लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NE। इसमें Q कितना ले लेंगे? 5। N हमको फाइंड करना है, E क्या है? इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। फिर N को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। अगर N को सब्जेक्ट बनाओ तो N क्या मिलेगा? 5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको डिवाइड करो, कितना आता है? 5 अपॉन 1.6 3.125. 3.125. 3.125 और 10⁻⁻19 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +19। मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इतने होंगे। आई बात समझ सबको बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये फटाफट लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।